अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए ढेरों दुआएं और आपकी दुआओं की मुंतजर। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि मैं आप लोगों की बताई हुई स्टोरीज को नरेट करती हूँ और आप लोगों की स्टोरीज की मुंतजर रहती हूँ। अगर आपके साथ या आपके प्यारों के साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आया है तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर करें। मैं उसको अपने चैनल पर जरूर नरेट करूंगी। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जारा है और मैं इंडिया से हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो कि 2016 की है। हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम जैसलमेर है। वहाँ एक सहरा है और हम फैमिली टूर पर जा रहे थे। मैं, मेरे शौहर, मेरी भाभी और इसके बच्चे ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये बहुत लंबा सफर था। हमने इस सफर का बहुत मजा लिया। जिस होटल में हम ठहरे वो होटल तो बहुत बड़ा था और देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर से कमरे बहुत अजीब लग रहे थे। इन कमरों में अजीब सा माहौल था। मैं अपनी भाभी से कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको वहम हो रहा है। फिर हमने शाम का खाना खाया और हम अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे हमारे कमरे के बाद टेरेस पर कोई चहलकदमी कर रहा हो। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। फिर वॉशरूम की लाइट ऑन थी जो मैंने खुद की थी, वो लाइट ऑफ हो गई। मैं इस बात को भी नोटिस तो किया, पर मैंने फिर भी इस चीज को इग्नोर किया। मैंने इन बातों का जिक्र अपने शौहर से बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। फिर हम अगले दिन हम लोग डेजर्ट पार्टी के लिए रवाना हो गए। हमारे पास एक जीप थी और हम वहां पहुंच गए। बहुत मजा आया। ये एक बहुत बड़ा सहरा था। इस दिन सूरज बहुत तेज था और मैंने एक औरत को दूर खड़ा देखा। इसके पास एक घड़ा था जिसमें पानी था। वो सबको पानी पीने के लिए दे रही थी। तो मैंने इस सबसे कहा कि इससे पानी नहीं पीना। अगर हमने पीना भी है तो हम कहीं से बोतल ले लेंगे, लेकिन इस औरत से पानी नहीं लेना, या रेस्टोरेंट जाएंगे वहां से पानी पी लेंगे। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि हमारी जीप भी टूट गई। उसमें कुछ खराबी हो गई। तो हमने एक ट्रैवल एजेंट को फोन किया। उसने एक मैकेनिक को वहां भेजा। अब हम इंतजार करने लगे। बच्चों को बहुत प्यास लगी थी। वो औरत को मैंने अभी भी देखा, वो दूर एक दरख्त के नीचे वही पानी का बर्तन लिए खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमारे ही इंतजार में खड़ी थी। वो औरत बहुत अजीब अंदाज से हमें देख रही थी। मैं बहुत घबराने लगी। मैंने सबको कहा कि हम यहाँ से चलते हैं और हम वहां से चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट नजर आया तो हम जल्दी से इस रेस्टोरेंट में गए, पानी वगैरह पिया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी ले जाए। अब गाड़ी ठीक हो चुकी है। अब हम अपने सफर पर आगे रवां हुए। फिर जब शाम का वक्त था तो मैंने सबको कहा कि अब हमें वापस होटल में चले जाना चाहिए। ये ना हो कि हमारी गाड़ी फिर खराब हो जाए और हमारे लिए मसला बन जाए। लेकिन सबने इसरार किया कि हमने सनसेट देखना है। अब हम सनसेट की वजह से वहां रुके। अब इसी वजह से मेरी भाभी और उनके बच्चे अलग रास्ते पर रवां हो गए और मैं और मेरा हस्बैंड अलग थे। इस वक्त मेरी औलाद नहीं थी, अभी हम न्यूली मैरिड कपल थे। मैं और मेरा शौहर जब आगे गए तो वहां हमें एक औरत की लाश नजर आई। मैंने अपने शौहर को कहा कि आपने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। लेकिन जब हमने करीब जाकर देखा तो ये लाश उसी औरत की थी जो दरख्त के नीचे पानी का बर्तन लिए खड़ी थी। और उस लाश को देखकर लगता था कि वो काफी दिनों से वहां पर पड़ी हुई थी। ये देखकर हम काफी डर गए। हम वहां से फौरन चले गए और जब हम वापस अपनी जगह पर आए तो जीप के करीब हमें कोई नहीं मिला। बच्चे अभी तक सैर में मशगूल थे। वो हमने उनके पास गए तो वो अभी तक सनसेट का इंतजार कर रहे थे। मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। इस वक्त सनसेट हो रहा था और इसका साया मुझे रेत पर नजर आ रहा था। मुझे दोबारा वही औरत नजर आ रही थी और इसका साया बहुत लंबा था और इसकी शक्ल खौफनाक थी। हम दोनों वहीं रेत पर बैठे रहे और भाभी का इंतजार करने लगे। कुछ देर गुजरी और भाभी और वो भाई बच्चे वहां से आ गए।
हमने कहा कि अब हम होटल की तरफ चलते हैं। जब हम होटल पर पहुंचे, हमने शावर वगैरह लिया, फ्रेश होकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे वॉशरूम में कोई नहा रहा है, लेकिन मैंने इस बात को फिर इग्नोर किया। मैंने कहा कि अब मैं अपने शौहर से इसका कोई जिक्र भी नहीं कर सकती। ये सब रात भर होता रहा। मेरे सामने ये सब एक अक्स की तरह था, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखें बंद करके और आवाज बुलंद करके आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू करती रही और आयतल कुर्सी पढ़ती रही। अभी रात के 2-3 बजे थे कि हमारे दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हुई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं फजर की नमाज पढ़कर ही सो जाऊंगी। अब दरवाजे पर दस्तक हुई तो पहले मेरे ज़हन में आया कि शायद भाभी दस्तक दे रही हो, शायद कोई इमरजेंसी हो गई हो। मैंने इसको फोन किया, घंटी बज रही थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये था कि वो सो चुकी हैं, क्योंकि अगर वो जाग रही होती तो वो मेरी कॉल जरूर रिसीव करती। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि भाभी भागती हुई आई और मेरा दरवाजा बजाकर बोलने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, कुछ देर पहले भी क्या आपने ही दरवाजा नॉक किया था? उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी अपने कमरे में थी कि मेरा दरवाजा नॉक होने लगा। मैंने इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर न्यू बॉर्न बेबी पड़ा था। मैंने सोचा पता नहीं किसका बच्चा है। मैंने होटल के ऑनर को फोन किया और रिसेप्शन पे फोन किया, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो क्वार्टर पर सोने के लिए चले गए थे। इतने में मैंने जब बच्चे को गौर से देखा तो उसके पाँव उल्टे थे, उसका स्याह रंग था और उसके हाथ भी बहुत अजीब थे। मैंने उसे देखकर ऊंची आवाज में चीख मार दी और जैसे ही मेरी चीख चीख निकली, वो एक मर्दाना आवाज में ऊंची ऊंची हंसने लगा। मैंने घबरा कर जब दूर हटी और देखा तो वो बच्चा वहां से गायब हो गया था। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि हम यहाँ से चलें, ये होटल ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके हमने रात गुजारी। जैसे ही फजर की नमाज पढ़ी, हम वहां से निकल गए। हम रिसेप्शन पर गए, हमने कहा कि आपके जितने पैसे हुए हैं हमने उन्हें वो सारे हर्जाना अदा किए और वहां से निकल गए। हम एक ढाबे पर गए, वहां पर खाना वगैरह खाया। ट्रेवल एजेंसी वाले ने से कहा कि हमें किसी और होटल में ले जाए, लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि बेहतर यह है कि हम वहां से निकलते ही वापस चले जाएं। जब हम रवाना हो रहे थे तो अपने कमरे की तरफ देखा तो मैंने वहां पर दोबारा वही औरत मुझे नजर आई। हमारे पास अगले दिन का ट्रेन का टिकट था और हमें इस दिन किसी तरह वहां से रवाना होना था, और इस दिन हम दोबारा उस होटल तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे, जबकि दूसरे होटल में भी जगह नहीं थी। खैर, हमने इस होटल के मालिक से बात की कि हमारे लिए किसी और होटल में जगह का बंदोबस्त कर दे। उसने एक होटल में हमारे लिए जगह का बंदोबस्त कर दिया। हमने सैर का इरादा मसनूक कर दिया था, लेकिन बच्चे इसरार करने लगे। अब उनके लिए हमें सैर के लिए जाना था। हमने जीप जीप ट्रैवल एजेंट से मांगी। उसने कहा ठीक है, आप मेरी जीप ले जाइएगा। हमने फैसला किया कि शाम की कुछ 4-5 बजे हम सैर के लिए जाएंगे, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है। तो हम 4-5 बजे हमने ट्रैवल एजेंट से जीप ली और हमें एक सैर के लिए निकल गए। हमें रास्ते में एक कुआं नजर आया। हम वहां रुके तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो लोग हमें घूर रहे थे। मैंने अपनी भाभी को बताया कि वहां देखिए, वहां पर कुछ लोग बैठे हमें घूर रहे हैं। जैसे उन्होंने भी मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है। अब हम जीप में बैठकर दोबारा आगे सैर के लिए रवाना हुए। जैसे हम जीप में बैठे, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी जीप को किसी ने जोर से मारा है। मैंने सोचा कि शायद पीछे बच्चे बैठे हैं तो उनमें से किसी ने शरारत की है। मैंने ये चीज देखी कि कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा कि जीप जो है वो बहुत गर्म हो गई है, अब आपको नीचे उतरना पड़ेगा, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ और जीप को ठीक करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मामला हमारे साथ कुछ बात बिल्कुल समझ से बाहर थी कि मसला हमारे साथ है या जीप के साथ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इस वक्त पानी मौजूद था, इसलिए हमने जीप में पानी वगैरह डाला और हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक लड़की मिली। इसने कहा कि क्या आप मुझे होटल तक ड्रॉप कर देंगे?
میرے پاس ہوٹل کا پتہ ہے، بس آپ مجھے ڈراپ کر دیں، میرے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے، آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ ہم نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، لیکن جب ہم آگے بڑھے تو یہ لڑکی اسی ہوٹل میں پہنچی جہاں سے ہم نکلے تھے۔ خیر ہم نے اسے وہاں چھوڑا اور ہم وہاں سے چلے گئے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی ہوٹل کے اندر نہیں گئی، باہر ہی کھڑی تھی۔ ہم اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے، لیکن جیسے ہی ہم اپنے ہوٹل میں پہنچے تو وہاں پر انٹرنس پر جب ہم نے دیکھا تو وہ لڑکی ادھر ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم اسے دیکھ کر بہت حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو ہم ابھی وہاں پر ڈراپ کر کے آئے ہیں، لیکن ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ لگتا ہے یہ جو ہوٹل ہے یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں، یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ایسے اثرات ہیں، کیونکہ وہ لڑکی بھی وہ لڑکی نہیں تھی، وہ بھی کوئی جنات یا کچھ ایسا سایہ تھا۔ ہم وہاں سے بھی نکل گئے، ہم نے سوچا کہ ان ہوٹل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ہم جو رات ہے وہ اسٹیشن پر ہی گزاریں۔ ہم جیسے تیسے جو ٹائم تھا ہمارا گاڑی کا، ہم نے اسٹیشن پر ہی انتظار کیا اور ہم وہاں سے ریلوے پر انتظار کرتے رہے اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ تھی میری سٹوری، اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لوگوں تک پہنچائیے گا، اور لوگوں کے کمنٹس بھی ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اور میں اپنے کمنٹس ضرور پڑھوں گی کہ میری سٹوری پر کیا کمنٹس آتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، یہ تھی سٹوری اور آپ اس پر ضرور کمنٹ کریے گا۔ جب کوئی کہانی اپنی شیئر کرتا ہے تو وہ یہ ذہن میں ضرور رکھتا ہے کہ لوگوں کا کیا رسپانس آئے گا۔ اگر آپ کہانی سنتے ہیں تو اس پہ کمنٹ اور لائک وغیرہ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ و ناصر۔